गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानिधि सवितर्तुरितानि पराशु भद्रं तन्नःशु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। परमाराध्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बालक जी महाराज के पावन कृपा से ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के पावन प्रांगण में आज हम सभी लाइफ मैनेजमेंट इन भगवत गीता के ऊपर एक बहुत सुंदर कार्यशाला का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम इस पावन कार्यक्रम की जो विशेष मूर्ति के रूप में विद्यमान है हमारे इस व्यासपीठ मंच पर, हमारे इस पावन प्रांगण में परम श्रद्धेय परम वंदनीय हमारे आत्माभिन्न श्री अनंत गौर जी चैतन्य जी महाराज, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। एक वर्ष के बाद पुनः इनका इस पावन प्रांगण में आना हुआ है और आज 3 दिन तक का यह वर्कशॉप चलेगा यहाँ पे। और श्रीमद् भगवत गीता के परम प्रकांड विद्वान और जिस परंपरा से स्वामी जी का आगमन हुआ है यहाँ पे, मैं समझता हूँ आप सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जिस गुरु परंपरा से महाराज जी हैं, जिस पीठ की परंपरा से, जिस हमारे अखाड़े की परंपरा से हैं, आप देख रहे हो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर चित्र है। और ये हमारे स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज, जिनका पूरे भारत में संत समाज में एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त साधक संत और विद्वान की परंपरा में वो एक उच्च कोटि के संत थे। आज स्वामी जी उन्हीं के परंपरा में, उन्हीं की विचारधारा को लेकर के, उन्हीं की प्रेरणा से पूरी दुनिया में पूरे वैदिक ज्ञान को फैला रहे हैं। और हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने प्रतिवर्ष इस आश्रम में पिछले साल भी इन्होंने उपनिषद के ऊपर बहुत सुंदर वर्कशॉप दी थी यहाँ पे और बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया था। इस वर्ष भी स्वामी जी के संकल्पों से मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इस वर्ष भी कुछ इनका ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो। तो गीता के माध्यम से 3 दिन तक का ये पूरा वर्कशॉप रहेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतने व्यस्तम कार्यक्रम होते हुए भी स्वामी जी ने इस कार्यक्रम को करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को आनंदित कर रहे हैं, आराधित कर रहे हैं। आइए हम सभी अपनी गुरु परंपरा के माध्यम से स्वामी जी का एक स्वागत अभिनंदन करें, जैसा हमारे आचार्य गुरुओं का किया जाता है। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पावन नाम के द्वारा स्वामी जी का अभिनंदन हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका इस ब्रह्मर्षि आश्रम के पावन प्रांगण में। और आज जिस ब्रह्म विद्या का ज्ञान आप सभी भक्तों को देंगे, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत विशेष है और हम लोगों के लिए एक जीवन जीने की कला सिखाएगी। और मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगता है आपके ज्ञान को सुनने के लिए। और 3 दिन का अवसर हमें भी प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हृदय बहुत आह्लादित है, सारे भक्त आह्लादित हैं, सभी शिष्य आपके आज आह्लादित हैं, बड़े आह्लादित से सभी की उपस्थिति है। आपके चरणों में एक बार वंदन करते हुए साधुवाद देते हैं कि आप इस परम गीता के ज्ञान को यहाँ पे देने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। एक बार व्यासपीठ की इस मंच की वंदना करते हैं हम सभी, आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। नारायण समारंभां शंकर
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी को, हमारे परमादरणीय परमवंदनीय पूज्य स्वामी डॉक्टर दिनेश्वरानंद सरस्वती दिनेश्वरानंद जी महाराज, आपका भाव भरा आमंत्रण और आपकी जो ये प्रेरणा है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। पिछली बार जब भारत में थे तो आपसे चर्चा हुई, तो इस बार भी हमने सोचा कि गीता एक यूनिवर्सल ग्रंथ है। ये केवल किसी भी क्षेत्र की, जैसे मैनुअल बुक होती है ना, आपके पास ये लैपटॉप है और इसको कैसे खोलना है, कैसे यूज़ करना है, जैसे गाड़ी होती है, लैपटॉप, कोई भी चीज़ होती है, उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है। तो हमारे जीवन में जो मैनुअल बुक है वो गीता है। ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है गीता। ये कहीं भी कभी भी जीवन में किसी भी आवश्यकता, किसी भी मोड़ रहे, सभी ने गीता और उपनिषदों के ऊपर अपने अपने मतानुसार भाष्यों की रचना की। और हमारे जो पूज्य महाराज श्री थे, आज मैं जब मंदिर में बैठा था तो यहाँ अभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में। महाराज जी जो हमारे स्वामी दिनेश्वरानंद जी, और उनके भी जो हम सब के यहाँ जो परम पूज्य गुरु महाराज हुए हैं, ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बावरा जी भी, वो भी गीता के एक ये समझिए बहुत बड़े विद्वान थे। गीता का उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया है, उसके लिए पूरे संसार में उनकी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने गीता के प्रत्येक अध्याय पर अपनी टीका लिखी है। गीता के प्रत्येक, और बहुत जगह गीता उपनिषदों का प्रचार प्रसार किया है। गीता देखिए, हमारे जो आधारभूत ग्रंथ है ना, वेद हैं। सनातन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ है वेद है। वेदों के जो उपाख्यानभूत हैं वो उपनिषद हैं। वेदांत जिसको कहते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। और उपनिषदों का भी जो निचोड़ है, सर्वोपनिषदो गाओ गोब्धा गोपाल नंदना पार्श्व वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। जो ये गीता है, ये उपनिषदों का भी सार है। माने आप ये समझिए एसेंस हो गया ये सभी वेदों का, जिसको सार भाग कहेंगे। माने बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे सभी उपनिषदों को यहाँ छोटे रूप में गीता में सारे उपनिषद मिल जाते हैं। तो महाराज श्री की भी बड़ी सुंदर टीकाएं हैं। आज बल्कि मंदिर में मैं बैठा हुआ था तो महाराज जी के प्रति उनकी मूर्ति देख के मेरे मन में प्रेरणा हुई। तो महाराज जी के लिए एक ऐसे ही मेरे मन में श्लोक आ गया, कासाय वस्त्र सभितम, क्योंकि कासाय वस्त्र पहनते थे महाराज जी। हमारे स्वामी जी भी कासाय धारण करते हैं। तपो योग समन्वितम, और वो तपस्वी थे ही और योग का निष्णात थे। साथ में रुद्राक्ष मालाधरम तम विश्वात्मानंदम नमाम्यहम, विश्वात्मानम नमाम्यहम। तो ऐसे जो विश्वात्मा बावरा जी थे उनको भी हम नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई ये जो एक प्रकार से उनका जो तेज था, उनका जो तप था। और ऐसा शास्त्र में कहते हैं, जो शिष्य होता है उसमें गुरु की प्रतिमूर्ति होता है शिष्य। हमारे महाराज श्री स्वामी दिनेश्वरानंद जी अपने गुरु के सनातन धर्म की जो पताका है, गुरु के नाम का जो डंका है, पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभार स्वामी जी का, धन्यवाद। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग यहाँ पधारे, आप आए सभी लोग। और ये गीता केवल ग्रंथ नहीं है। मैंने जैसे बताया कि ये एक मैनुअल है, एक ऐसी
कुक बुक आपने कभी देखते जो भोजन बनाते हैं ना, उसकी भोजन की रेसिपी होती है। उसमें समोसा कैसे बनाते हैं, उसमें कितनी मात्रा में नमक होगा, कितनी मात्रा में बेसन होगा, कितनी मात्रा में आलू होगा, माने कुक बुक वो होता है। तो ऐसी गीता हमारे जीवन में कहाँ क्या किस मोड़ पे हमें कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, हर मोड़ पे गीता हमारे काम है। गीता एक ऐसा मैनुअल है जो हर मोड़ पे हमारे जीवन में, और ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन के समय में ही गीता की महत्ता थी। इवन गीता इज रिलेवेंट नाउ ए डेज मच मोर देन अर्लियर। पहले तो थोड़े से ही लोग थे, आज के समय में ज़्यादा। महाराज श्री आज जितना उत्थान विज्ञान का हुआ है, उतना ह्रास मानवता का हुआ है। आप ये देखिएगा, आदमियों के पास आज समय नहीं है, अपने बीवी बच्चों तक ही लोग सीमित हैं। बीवी अपने माता पिता तक ही लोग सेवा नहीं करना चाहते, और मंदिरों में आश्रमों में जाने की तो दूर की बात है। लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। तो ऐसे समय में गीता की बड़ी महती भूमिका है हमारे जीवन में। तो और मैं इस जो लाइफ मैनेजमेंट लेसन है जो हमारे जीवन में, गीता को हम किस प्रकार से, एक हिंदी में कहें तो लाइफ को कहते हैं जीवन, और मैनेजमेंट को कहते हैं प्रबंधन। हम हमारे जीवन का प्रबंध गीता के अनुसार कैसे करें, यह जो इनिशिएटिव हमारे स्वामी जी ने दिया है, बहुत सुंदर इन्होंने नामकरण किया। और पहले मेरा मन था कि हम गीता के भक्ति योग, या गीता के ज्ञान योग, या गीता के कर्म योग, या गीता के अनासक्ति योग, किसी एक विषय पे बोलने का मेरा मन था। लेकिन फिर महाराज श्री ने जो नामकरण किया, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने देखो, चलो एक ही योग बोलता, मैं कर्म योग के बारे में ही बोलता, तो इतना बड़ा कर्म योग है, और जीवन की हमारी संपूर्णता के लिए कर्म योगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी भव। ये जो योगी है ना, तस्मात् योगी भव अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने योगी बनने के लिए कहा अर्जुन को। कर्म योगी का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आज के समय में। स्वामी जी भी हमारे कर्म योगी हैं। देखिए, सन्यास का मतलब, अभी बहन जी पूछ रही थी सन्यास के बारे में। सन्यास का केवल मतलब ये नहीं कि कपड़े, लाल कपड़े पहन लिए। हाँ, गीता स्पष्ट कहती है सन्यासी, तो वहाँ पहले क्या सिस्टम, हमारे यहाँ सन्यास परंपरा में क्या होता था, सन्यासी अग्नि को नहीं छूता था, सन्यासी जो नौकरी आदि नहीं करता था, काम आदि नहीं करता था। हाँ, तो लोगों ने सोचा है कि निष्कर्म्य सिद्धि एक ग्रंथ है बहुत अच्छा भाई। निष्कर्मणता का नाम ही भाई बिना कुछ करने का, आदमी खाली कुछ करे ही ना है, वही सन्यासी है, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ गीता में सन्यास की परिभाषा अलग दी है। ज्ञेयो से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसी को सन्यासी मानिए जो किसी से द्वेष ना करे और कोई आकांक्षा न रखे। यह अद्भुत परिभाषा गीता की स्वामी जी ने दी है। और इस गीता को आरंभ करने से पहले हमारे यहाँ का सिस्टम है, हम लोग जैसे महाराज श्री भोजन के समय में वो पढ़ते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं। ये एक कोई भी गुरु शिष्य की परंपरा, कोई भी परंपरा हमारे यहाँ पठन पाठन की जहाँ परंपरा रहती है, वहाँ हम इस मंत्र से आरंभ करते हैं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये तीन बार हमने शांति बोली, तो 3 बार शांति मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों के लिए शांति है। हमारे जीवन में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और जो त्रिविध ताप है, उन तीनों तापों की शांति हो, तीनों तापों को हमारे जीवन में लाभ हो। तो ये परंपरा, ट्रेडिशनल वे है हमारा यहाँ। गुरु शिष्य आपस में झगड़े ना, गुरु शिष्य जो हमारी जो हमने जो पढ़ाई की है, ये सहनावतु का मतलब हमारा जो रक्षण है वो साथ साथ हो। हम केवल मेरा रक्षण ना हो, गुरु का भी हो, शिष्य का भी हो, माने गुरु शिष्य दोनों का रक्षण साथ साथ हो। सह भुनक्तु, जैसे अभी हमने साथ साथ खाना खाया। सह वीर्यम करवावहै, वीर्य का मतलब यहाँ हम लोग जो कोई भी काम करें उसमें हमें
एनर्जी प्राप्त हो, उसमें ऊर्जा प्राप्त हो, ओजस प्राप्त हो, तेज प्राप्त हो, हमारी विद्या तेजस्वी हो। कहने का मतलब हमारा काम तो क्या, अभी हम काम कर रहे हैं अध्ययन और अध्यापन का। आप अध्ययन कर रहे हैं, मैं अध्यापन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो हमारी जो विद्या भी ओजस्वी हो, हमारी जो विद्या का मतलब एक दूसरे को दी गई जो शिक्षा जो होती है ना हमारे शास्त्रों में, ये या विद्या सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाए। और ये गीता की जो शास्त्र है ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला शास्त्र है। तो इसलिए यह विद्या जो है, इस विद्या को हम, गीता को एक प्रकार से हम शास्त्र कहेंगे। तो गीता है भी शास्त्र, योग शास्त्र कहा गीता को, और ऐसा शास्त्र जो मुक्ति देने वाला शास्त्र है। तो और दूसरी बात है कि हम माँ विद्विषा वहे, हम दोनों के अंदर किसी प्रकार का कोई मन मुटाव ना हो, हम आपस में गुरु शिष्य में कोई वाद विवाद ना हो, इसके लिए यहाँ प्रार्थना की गई है। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। ज़्यादातर वैदिक कोई भी हमारे यहाँ पठन पाठन होता है, सब में इससे आरंभ करते हैं। तो इसके बाद हमारा गीता महात्म्य आता है। ये जगत गुरु जो शंकराचार्य व आदि शंकराचार्य, उन्होंने गीता को पढ़ने से पहले, देखिए एक परंपरा है हमारे यहाँ, हम लोग कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं, हम सोचते हैं प्रयोजन मुंदुष्य तो मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के, बिना लाभ के। छोटे बच्चे को कहेंगे टॉफी मिलेगी तो काम करेगा, अब समझते हो ना। तो एक विधा है, ये फलश्रुति है गीता शास्त्र की। वह गीता शास्त्र को हम क्यों पढ़ें, ये लिखा, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम या पठेत प्रियतमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जिता। जो ये गीता शास्त्र है, इसके पढ़ने का फायदा क्या है, कहा कि जो प्रयत्न से इस शास्त्र को पढ़ता है वह विष्णु के पद को पाता है और भय और शोक से वो परे हो जाता है, उसके जीवन में भय शोक आदि नहीं रहते। फिर दूसरा का गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता शास्त्र का अध्ययन करने वाले जो भी हैं उनके, और जो प्राणायाम करने वाले हैं, उनके जीवन के पूर्व जीवन और इस जीवन के जन्म के सारे पाप उनके नष्ट हो जाते हैं, उनके कोई पाप नहीं रहते। फिर कहा मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जैसे हम शरीर को साफ करते हैं, स्नान करते हैं डेली, बात डेली रोज नहाते हैं, तो किस लिए नहाते हैं कि शरीर का मल दूर होने के लिए। उसी प्रकार का स्कृत गीता अम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम। हम यदि गीता रूपी जो जल है, गीता शास्त्र का जो अध्ययन रूपी जल है, उसमें एक बार हम स्नान कर लें तो हमारे संसार का जो मल है, संसार रूपी मैल का नाश हो जाता है। यह ऐसी गीता शास्त्र है। फिर कहा गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरई। यह गीता ऐसी है, ये गेय है, इसी को गाना चाहिए। अन्य शास्त्र के विस्तार से कुछ नहीं है रखा, क्योंकि क्यों, यह स्वम पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। यह जो गीता है स्वयं भगवान विष्णु के मुख से निकली है, तो इसलिए यह गीता, इसलिए तो इसको श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं। आपने देखा श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् बोलते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के मुख से स्वयं निकली हुई है। फिर कहा भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिश्रितम। यहाँ उसी को कहा, ये महाभारत का अमृत है और विष्णु के मुख से यह निकली हुई है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता रूपी गंगा जल का स्नान पीते हैं, गीता रूपी गंगा जल को पी लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद को यदि गाय बना दिया जाए और गोपालनंद, दोग्धा का मतलब होता है जो दूधने वाला है, वह गोपालनंदन भगवान श्री कृष्ण उसको दूधने वाले हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ, भगवान पार्थ नाम है अर्जुन का, पार्थ उसमें बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, आप जो सभी की सुंदर बुद्धि है वो सभी इसको पीने वाले हैं। दोग्धा गोपाल नंदना। ये जो इसके बाद दुग्धम गीता अमृतम महत्, कहा कि इसका दूध क्या है, यह गीता अमृत रूपी इसका दूध है।